नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, आप सोच लेना क्योंकि जब न्यूज़ आपको दिखाऊँगा, तब आपको लगेगा कि ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो फिर भी मार्केट क्यों इस स्टॉक में एक दिन में 8% तक गिरावट देखने को मिला। तो अप्रोक्सीमेटली बता दूँ तो 6.5% से भी ज़्यादा, तो टॉप लेवल से देखूँ तो 8% तक ज़्यादा इसको गिरावट देखने को मिला। तो अगर कंपनी का न्यूज़ अच्छा है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, तो फिर भी इतना बड़ा गिरावट होने का कारण क्या है? वो कारण के बारे में ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल भी कर दीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप स्टॉक मार्केट में इस शेयर के ऊपर निवेश नहीं भी करके रखे हैं, तो भी वीडियो को देखिए क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना है। कौन-सा स्टॉक में क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेंगे, तभी एक अच्छा खासा और लॉन्ग टर्म निवेशक आप बन पाएँगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इतना भारी गिरावट हुआ है, उसके पीछे कारण भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो कंपनी कौन-सा है, वो पहले देख लीजिए, वो है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको मैंने बना के रखा, मतलब बना के दिया हूँ। तो यहाँ पे फिर से एक बार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है किसी भी कंपनी का कोई अच्छा खासा न्यूज़ आ जाते हैं और मैं कोई छोटा-मोटा कंपनी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। और हाँ, मुझे जो कंपनी ठीक-ठाक लगे और बहुत सारे रिटेल निवेशक कमेंट करते हैं, "सर इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दीजिए।" अगर वो कंपनी के ऊपर जानकारी आपको चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे देखिए टीवीएस मोटर्स जो है एक्चुअली देखा जाए, एक दिन में पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुआ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सडन ओपन हुआ, गैप अप में, ऑब्वियसली गैप अप में ओपन हुआ। आप इसका प्राइस रेंज एक बार देख लीजिए। पिछले दिनों में क्लोजिंग कितना था? 629.85 और हाई कितना किया? मतलब ओपन किस में हुआ? ओपन और हाई सेम टू सेम है। ओपन हाई हुआ 640 में। उसके बाद सडन क्या हो गया? जो लो कर चुके हैं 585, इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हुआ? और उसके बाद फिर से धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा रिकवरी हुआ। तो इस गिरावट के पीछे एक ही कारण है, उस कारण का भी यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। वो कारण दिखाने से पहले इस कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। तो मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो किस तरीके से करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 7% तक गिरावट हुआ है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, एक बात की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो करीबन 3.5% तक नेगेटिविटी और 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में 7% तक रिटर्न दिया और 1 साल में तो कंपनी ने सेम टू सेम 7% तक रिटर्न, 5 साल में देखिए 54% तक रिटर्न आपको दिया है कंपनी ने और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो करीबन 5000% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे-धीरे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। सिर्फ टीवीएस मोटर में नहीं, हर ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो 2018 के बाद एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। उसके बाद कोरोना की सिचुएशन आया, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल और उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी किया था। फिर से इस तरीके से कुछ न्यूज़ आ जाता है, तो इसलिए मार्केट के ऊपर बहुत प्रेशर रह जाता है, स्टॉक के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है। तो कौन-सा वो न्यूज़ है? चलो उसके बारे में पहले जान लेते हैं, सारे के डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो इस पिक्चर आपको क्या लग रहा है? ये एक बाईसाइकिल है। ऑब्वियसली बाईसाइकिल देखने को मिला है। मतलब ये जो बाईसाइकिल है, एक्चुअली ये बाइक साइकिल नहीं है, ये ई-बाइक्स है। तो ई-बाइक्स क्यों बता रहा हूँ? तो क्योंकि इस ये जो बाइक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही चलते हैं। मतलब बैटरी के माध्यम से चलते हैं और और यही बाइक्स टीवीएस मोटर के लिए आज के दिन, मतलब पिछले दिनों में अ, थोड़ा-सा प्रेशर लेके आया। इसका कारण क्या है? अभी आपको मैं दिखा देता हूँ और एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलो आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बाइक्स है, यहाँ पे ई-बाइक्स, एक्चुअली इसको बताया जाता है ई-बाइक्स। तो ई-बाइक्स के ऊपर कंपनी काम करने का फैसला किया। ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी न्यूज़ है, मानता हूँ। मगर कंपनी ने इस बाइक्स को खुद नहीं बनाएँगे, वो दूसरा कंपनी जो है, स्विट्ज़रलैंड का एक दिग्गज कंपनी,
जो ई बाइक्स बनाते हैं उस कंपनी के 70% से भी ज्यादा शेयर कौन खरीदा है? टीवीएस मोटर ने। तो इसी ये जो न्यूज है, इस न्यूज को ही मार्केट को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? चलो न्यूज के बारे में देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टीवीएस मोटर स्लैब्स मतलब डाउन हो चुके थे। ओवर 6% तक गिरावट हुआ था। एज टू व्हीलर मेजर कंपनी टू बाई स्टेक इन, यहाँ पे देखिए स्विस ई बाइक फार्म। मतलब स्विस ई बाइक फार्म कौन है? स्विट्जरलैंड का एक दिग्गज ई बाइक्स कंपनी है। उसका फार्म खरीदारी कर रहा है। कितना परसेंटेज खरीदारी कर रहा है वो भी आपको देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं रिपोर्ट के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ चलो, और एक चीज बता दूं, ये जो न्यूज है आपको द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप खुद जाकर भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो न्यू दिल्ली से पब्लिश किया गया है, शेयर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लम्डेड मतलब एक्चुअली डाउन हो चुके हैं। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 6.5% अर्ली ट्रेड, सुबह जब मार्केट हुआ उसी टाइम में ही 6.5% तक गिरावट हुआ था, सडन गिरावट। और ऑन फ्राइडे के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट जब ओपन हुआ था तभी इसको गिरावट हुआ था। किस लिए गिरावट हुआ था? इन्वेस्टर डिड नॉट वेलकम, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है वो इस बात में सहमत नहीं हो पाए कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन नेगेटिविटी है। क्यों नेगेटिविटी? देख लीजिए। द टू व्हीलर मेजर मूव टू एक्वायर 75% स्टेक इन स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट ई बाइक प्लेयर्स। तो स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट ई बाइक प्लेयर्स को खरीदारी किया। कितने परसेंट? 75% का स्टेक खरीदारी किया। देखिए कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाले थे। वो इन्वेस्टमेंट किया है। उसके ऊपर एक मैं वीडियो आपको पहले बना चुका था और उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया हूँ। मगर कंपनी ये जो डिसीजन लिया, मुझे लगता है इस डिसीजन थोड़ा सा नेगेटिविटी है। क्योंकि इंडिया में ई बाइक्स का चर्चा अभी तक उतना जबरदस्त नहीं है। तो इंडिया में बिजनेस करना है तो अभी आपको स्कूटर में और आपको बाइक्स में और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मगर कंपनी क्या किया? कंपनी ई बाइक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जो आप बाईसाइकिल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, तो उसके ऊपर काम करने वाला है। मानता हूँ ये बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। मगर इंडिया में कितना सस्टेनेबल होगा और कितना पॉजिटिविटी होगा, उसी के लिए इन्वेस्टर को इस जो फैसला है टीवीएस मोटर का, वो फैसला कुछ बहुत बिग रीजन नेगेटिव लगा। तो इसीलिए मार्केट को सुबह जब मार्केट ओपन हुआ 6% तक गिरावट हुआ। देखिए आपको हमेशा मैं न्यूज क्यों दिखाता रहता हूँ? इसी के लिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि आप न्यूज ना देखकर ही कोई भी स्टॉक में बाय कर लेते हैं और ना सोचकर ही स्टॉक में अगर गिरावट हुए तो आप स्टॉक से निकल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर आपको सारे जितने सारे न्यूज आते हैं, जितने सारे रिजल्ट आते हैं, सारे के सारे डेटा आपको देखना होगा। तभी आप एक निवेशक बन पाएंगे अच्छा खासा। कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पैसा इन्वेस्ट करने के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा, मगर पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए आपको ज्यादातर फोकस रहना होगा। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो आपका पैसा भी डिफोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूज़ है, मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, मुझे भी इस न्यूज़ को नेगेटिविटी जरूर लगता है। हाँ, फ्यूचर के लिए इसको इस न्यूज पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक और ई बाइक्स फ्यूचर के लिए इंडिया में जरूर पॉजिटिविटी ले आ सकते हैं। मतलब फिलहाल के लिए तो ई बाइक्स मुझे लगता है इंडिया के लिए नेगेटिविटी है। और जो टीवीएस मोटर ने फैसला लिया 75% स्टेक खरीदने का, वो भी एक अच्छा बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। हाँ, इसमें अगर कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, मतलब स्कूटर के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए काम करता तो मार्केट को एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इन्वेस्ट कितना किया, 100 बिलियन। वो भी SEFG, जो कहाँ का कंपनी है? स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट ई बाइक कंपनी। मानता हूँ बाहर की कंट्री में इस तरीके से बाइक स्कूट और ई बाइक्स चलते हैं, मगर इंडिया में आपको इस तरीके से बाइक आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर सिटीज में आपको शायद देखने को मिलेगा, मतलब गाँव में और लोकल एरिया में
और लोकल स्टेट में आपको इस तरीके से बाइक अभी तक फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी डिसीजन लिया है, कुछ नया सोचकर ही लिया होगा। तो मुझे लगता है कंपनी का डिसीजन फ्यूचर में शायद पॉजिटिव में हो, मगर मार्केट में इसको बहुत बड़ा नेगेटिविटी बना। जितने सारे इन्वेस्टर है वो इसको नेगेटिविटी के लिया, तो इसलिए मार्केट को नेगेटिविटी हमेशा अ, कुछ चीज चाहिए होते हैं उसके लिए, उसके बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट होते हैं स्टॉक के। तो देखिए स्टॉक में इन्वेस्टर के लिए क्या राय होगा, ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बात, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, बड़ा कंपनी है और टीवीएस मोटर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने वाला कंपनी है, कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। अभी तो फिलहाल के लिए ई-बाइक्स के ऊपर भी काम करेंगे, तो ई-बाइक्स के ऊपर और कोई हीरो मोटोको और बजाज ऑटो और एचआर मोटर इस तरीके से कंपनी अभी तक काम नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम टीवीएस मोटर ने कर रहा है। तो ये मुझे एक पॉजिटिविटी भी लगा, मगर मार्केट को लिए इस डेटा ऑब्वियसली नेगेटिविटी है। तो कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। हाँ, कंपनी देखिए हर साल में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी कुछ भी करे कंपनी प्रॉफिट को हमेशा कायम रखता है। तो इस कंपनी के ऊपर तो बड़े रहना बनते हैं, क्योंकि आपको 10 साल में 28% तक रिटर्न दे चुके हैं, 5 साल में 10% तक, 3 साल में 8% तक और 1 साल में 20% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो जो जो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केट में तो कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हमेशा चलते ही रहेंगे। तो स्टॉक का काम ही है अप से डाउन लेकर ही चलना। तो इसमें आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं, और पैनिक होकर कोई भी शेयर बेच मत देना, क्योंकि देखिए मार्केट में नेगेटिविटी आया, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हुआ। अगर टोटली नेगेटिविटी रिजल्ट होता, तो मार्केट लोअर सर्किट में जाता, स्टॉक लोअर सर्किट में जाता और एक साइड बेसिस पैटर्न में चलता। तो थोड़ा सा रिकवरी हुआ, इसका मतलब है कुछ लोगों को तो पॉजिटिविटी भी लगा, तो इसलिए यहाँ पे जबरदस्त बाइक भी हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।